हरिओम, नमस्कार। अब लॉकडाउन खुल चुका, अनलॉक की बारी है और मैं जैसा समझ रहा हूँ कि हर जगह एक हताशा का जो वातावरण था उसमें धीरे धीरे एक एनर्जी आने की ज़रूरत हुई। और उसके बाद भी जो शरीर पूरा लॉक हो चुका था, ये केवल समाज लॉक नहीं था, शरीर भी एक पूरा लॉक हो चुका था, जिसे अब फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाने की एक आदत सी पड़ने जा रही है। अभी तक पड़ी नहीं है क्योंकि अनलॉक हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये सीरीज जो अनलॉक ब्रेन एंड बॉडी, इसके भी कई तरीके हैं। आयुर्वेद एक जीवन शास्त्र है और आयुर्वेद ने इन सब के कई तरीके हम लोगों को बताए हैं, जो केवल एक रिमाइंड कराता चलूँगा, जिसका मैंने शुरुआत किया है डी स्ट्रेस @डेस्क। जब हम वहाँ जाएं, ऑफिस से जाएं, तो सबसे पहला तो मेरा मानना ये है कि आधा तनाव जाते ही शुरू होता है। तो सबसे पहला 5 टिप्स के अलावा ये सबसे पहला शुभस्य शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, यानी हम लोगों को जिस समय पे पहुंचना है उस समय से आधा घंटे पहले यदि हम निकलें तो हमारा आधा तनाव वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है। आधी की आधी थकान, ऊर्जा सब संचार हो जाती है, थकान खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहली बात, पंक्चुअलिटी और पॉजिटिविटी जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच एंड रिलैक्स, हम जानते हैं कि आदत नहीं जाने आने की, अभी 70 दिन से हम लोग कैद थे। तो मेरा मानना यह है, जो विवेकानंद योग मिशन वाले भी बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, कि आप डेस्क पे बैठे बैठे अपने पूरे शरीर को पाँव के अंगूठे से स्ट्रेच करना शुरू करें और सिर तक ये भावना लाएं कि हम एक एक अंग को पूरी जोर से स्ट्रेच कर रहे हैं। ये जब पीक पे पहुंच जाए, पूरा शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक आस्ते आस्ते आधा मिनट में जब सिर तक पहुंच जाए तो एकदम रिलैक्स कर दें। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। ये शरीर की थकान मिटाने के लिए, जो आने जाने की नई सी थकान सी पैदा हो रही है डेस्क पे बैठे बैठे, इससे उत्तम उपाय नहीं हो सकता। फिर मैं एक बार रिपीट करूं, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमने अंगूठे को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किया, जोर दिया अंगूठे पे, अंगूठे से पिंडलियों पे, पिंडलियों से घुटनों पे, घुटनों से जांघों पे, जांघों से कमर पे, कमर से हाथों में, हाथों से छाती में, ऐसे एक एक सोचते गए और करते गए। जब वो पीक में सिर तक पहुंचा, एकदम हमने सोच के ओम कहिए, अल्लाह कहिए, जो भी कहिए, और उसके बाद एकदम छोड़ दिया और निढाल हो गए। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेच एंड रिलैक्स प्रोसेस है जो शरीर की थकान को दूर करती है। त्राटक योग तो एक्चुअली विधिवत बहुत अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने ऑफिस में ऐसा कोई 6 फीट 10 फीट की दूरी पर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाइए जिस पे आप ध्यान एक केंद्रित कर सकें, नज़रों को केंद्रित कर सकें। हम सबके बीच में बैठे हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम किसी एक डॉट पर केंद्रित करना शुरू करते हैं तो बाकी सब ओपेक होता है। केवल एक सामने वाला वो बिंदु हमारे माथे में लगता रहता है। और ऐसा तब तक करें जब तक आपकी आंख झपक न जाए। तो ऐसा आँखों का एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन बढ़ाने की एक्सरसाइज, मेमोरी की एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, उस बीच आप चाहें तो ओम कहिए, आप चाहें तो अल्लाह कहिए, आप चाहें तो सतनाम कहिए, लेकिन आप कुछ भी नाम लेके यदि उस पर ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा कर देंगे तो निश्चित ही आपके स्ट्रेस में वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तीसरी चीज़, आई रिलैक्स। हम जानते हैं आजकल हम जूम फैटिक के शिकार हैं। जूम में सब कुछ छोटी छोटी खिड़कियों से सब लोग झांकते हैं। एक 6 फीट की पर्सनैलिटी 1 इंच की विंडो में आ जाती है और आंखें कंटिन्यूअस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम करते करते थक जाती है। इन आँखों को रिलैक्स देने के लिए सबसे पहले आंखें बंद कीजिए और इस हाथों का कटोरा बनाइए
कटोरा बनाने के बाद जितनी ज़ोर से आँखों के चारों तरफ दबा सकते हैं, पूरा ज़ोर से एक बार दबाइए। आँखें बंद रहेंगी, शांति से बंद रहेंगी, कोई तनाव नहीं रहेगा आँखों में, लेकिन आँखों के चारों तरफ आपकी हथेलियों के किनारों का जोर पड़ना चाहिए। ये 3 से 4 बार 5 बार आराम से कर सकते हैं। आप देखेंगे आँखों में कैसी चेतना उसके बाद आती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं। सीधी आँखों का एक कप बनाया, चारों तरफ से अंदर गड्ढा, कप बना के हमने आँखों पे रखा और ज़ोर से दबाया। चारों तरफ ज़ोर से प्रेशर पड़ना चाहिए, जिससे जो आपकी आँखें टीवी या कंप्यूटर देखते देखते एक स्ट्रेस्ड हो चुकी हैं, उन्हें रिलैक्सेशन का फील हो। मर्म है ये हमारे, जो हमें दबाने की याद भी नहीं रहती, पर्सनल केयर की भी कोई याद नहीं रहती। इस तरह हमको आँखों की शांति मिले। जब मन बहुत अशांत हो, काम का प्रेशर बहुत हो, थोड़ा सा समय निकाल के सांस लेना सीखिए। सांस बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, और वही लेना हम लोग तनाव में भूल चुके हैं। प्राणायाम कई तरह के हैं, बाबा रामदेव के कहीं से भी आप देख सकते हैं। मैं मूल मंत्र सिखा रहा हूँ। फेफड़ों की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है। ना हम खुल के हंसते, ना हम खुल के चिल्ला सकते इस समाज में, तो एक ही चीज़ बचती है कि हम उसको प्राणायाम को कम से कम 5 बार, एक बार शांति से सांस पूरी भरें। जितनी देर तक रोके रह सकते हैं उतनी देर तक रोकें और शांति से उसको निकाल दें। कम से कम 5 बार तो कीजिए। जब फुर्सत मिले ऑफिस में तब 5 बार कीजिए। स्ट्रेच एंड रिलैक्स में सबसे बड़ा प्राणायाम का एक बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि प्राणायाम एनर्जी, शक्ति देता है। ऑक्सीजन जब अंदर जाती है ब्लड में तो प्राणायाम शक्ति देता है। मैं शास्त्रीय प्राणायाम नहीं जानता, मैं प्राणायाम ऑन डेस्क की बात कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम 5 बार इस तरह से करने से, पूरक, कुंभक और रेचक करने से आपको बड़ी शांति का एहसास होगा। आपके ब्लड में एक ऑक्सीजन खुलेगी जो नई चेतना का संचार करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी चीज़ें बोल सकता था, लेकिन मैं केवल 5 ही टिप्स देने के लिए मैं इस समय शेयर करने के लिए बैठा हूँ। पहली सीरीज का पहला उपादान है पॉजिटिविटी। सबसे बड़े हमारे तनाव का कारण है हमारी निगेटिविटी। हम लोगों की सरकमस्टेंशियल परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, यदि हम पॉजिटिविटी का दिया जलाए रखते हैं और ऊपर वाले का नाम लेके उस पर छोड़ देते हैं, जैसा गीता में लिखा है, कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, हम एक दर्शक बने रह सकते हैं। हम कर्ता नहीं हैं, न हमारे ऊपर कर्म है। हम एक क्रियाशील, एक्टिव इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की पंच महाभूत की रचना है, जो उतना ही लोड ले सकते हैं, उतना ही एक क्षमता हमारी हो सकती है जितना एक वास्तविक सीमा में उचित है। न तो दुनिया की बातों को अपने सिर पे लीजिए, न दुनिया की बातों का चिंता कीजिए। आजकल जो कोरोना मीटर हर बार टीवी वाले दिखा रहे हैं, उनको निगेटिविटी फैलाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे टीवी पे। तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, एक इंस्पायरिंग कोट्स पढ़िए, जहां आपका इंटरेस्ट लगे। जो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि ये 5 टिप्स, सबसे पहले त्राटक मेडिटेशन, दूसरा स्ट्रेच एंड रिलैक्स, तीसरा आई रिलैक्स, चौथा ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्राणायाम, और 5वां पॉजिटिविटी। बाकी बातें नेक्स्ट अंक में, अगले अंक में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आशा है ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यदि आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।